I'm Dr. Mariam. Today is our 25th reunion Silver Jubilee program for the batch 1993 of SMC. It has been 25 long years. It hardly seems like a wink of an eye. आज हम सब लोग यहाँ पूरे दुनिया से इकट्ठे हुए हैं, हमारे बैचमेट्स जो यहाँ से ग्रेजुएट करके गए थे और नाउ दे आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑल ऑफ देम हैव कम इन हियर, फ्लोन इन हियर स्पेशली फॉर द प्रोग्राम. कोशिश की है कि हम इस शाम को एक नई मेमोरी बनाएं, जहां से हम सब एक दूसरे से जुदा हुए थे. आज हम उसको रीलिव कर रहे हैं. हम वापस अपने आप को उसी जगह फील कर रहे हैं जहां हम थे, कॉलेज से छोड़ के गए थे. आज अपनी अपनी फील्ड्स में सब लोग अलग अलग जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल के अंदर से सब वही के वही हैं और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम अभी वही कॉलेज स्टूडेंट्स हैं. अब मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट किड्स हु आर इन द प्रोफेशनल फील्ड्स देमसेल्व्स, लेकिन आज यहाँ इकट्ठे होकर लग रहा है कि हम दोबारा उतने ही यंग हैं. इट हैज़ बीन ग्रेट. वी डिज़ाइन द होल इवेंट एज अ थीम ऑफ रेड एंड ब्लैक और उसमें जो है हम लोगों ने इसको एक पूरा थीम कैरी फॉरवर्ड किया राइट फ्रॉम द सेटिंग ऑफ द हॉल to the dresses that we have worn, all the men and women both. हम आज अपने आप को men and women के बजाय लड़के और लड़कियां कह के ज़्यादा खुश हो रहे हैं. Okay, hello everybody. हम सिर्फ और सिर्फ मज़ा करने के लिए आए हैं, इसमें कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वी ऑल हैड अ ब्लास्ट ऑफ अ टाइम इन द 25th reunion of SMC 1993. Thank you for all the class fellows who flew all over the world, from America, from Canada, from Australia, from within Pakistan, from different cities of Pakistan, from Middle East, from southwest corner, everywhere. So thank you for all of them who could make this reunion possible, because if this was not for the contribution of everybody, this would not have been possible. So I would thank everybody who made it all possible, and I would thank everybody who joined in to make it such a wonderful evening. Thank you very much.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. थिंग हंसी मजाक है, हल्ला गुल्ला, जिस तरह आप लोग इस वक्त अच्छी स्पिरिट्स में, प्लीज आप इसी स्पिरिट्स के साथ रहिए और जाइए. सबसे पहले हमने कहा ए दिलरुबा कुछ हाले दिल कहो, बाबा कि खुद ही जान लो ECG उसने हमारी. अच्छा, वो लोग हाथ उठाएं जो एक दूसरे के साथ ग्रुप में थे. क्लिनिकल ग्रुप होते हैं ना. हाँ जी. आप सबके लिए खास शेर है. तेरे राउंड की उम्र हो इतनी सनम, तेरे राउंड की उम्र हो इतनी सनम, बेड 1 से शुरू बेड 2 पे खत्म. अच्छा, और वो लोग जिनकी बात बनते बनते ना बन सकी, आओ अलम का एक आओ फुवा का एक आलम था, यही अरमान दिल में लिए सनम, यही अरमान दिल में लिए सनम. मेडिसिन की रोटेशन खत्म हो गई. ठीक है, कहें 2-2 मिनट. जी, तो सबसे पहले डॉक्टर फरह काजी जी, आइए. कोई 2-3 लोग हैं बराबर वाले, एक दूसरे से पूछ लें और उनको मजबूर करेंगे वो अपनी जेब से पैसे निकालें. अभी डॉलर वाले भी हैं और कोई पाकिस्तानी रुपी वाले भी हैं. भाई मुझे नजर भी आ रही है, हम रोक लेंगे. एनीवेज, बहुत इतनी खुशी हो रही है, इतनी कोशिश की कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं. और प्लीज इसको सिल्वर जुबली ना कहें, बड़ा कोई बुढ़ापा सा लगता है. रीयूनियन कहें. हर कोई सिल्वर जुबली आराम से. हमारी उम्र तो जस्ट रीयूनियन, सिल्वर जुबली नहीं है, क्योंकि गोल्डन जुबली तक आई नो मैं तो होंगी इंशाल्लाह, बिकॉज मैं आपसे काफी छोटी हूँ. लेकिन ये है कि इस रीयूनियन को हम लोग को चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म लेके आगे कनेक्ट करके एक दूसरे से चलें. इसका हैंडल लेके आओ. इस डाली का मतलब समझते हैं. हैंडल लेके आके लिखिस का अच्छी बात की है. तो आइजा के लिए जो है कुछ रखे. पॉन्ड वाले लोग हैं, पौंडे वाले लोग हैं. अच्छा जी, बहरहाल थैंक यू वेरी मच. और आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा. तो पैसे वापस तो नहीं होंगे, एक्स्ट्रा पैसे हम ले लेंगे. जो कैश मंगवाया था वो इसी मकसद से मंगवाया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सेकंड दोशीज़ा लड़की गर्ल मरियम अतीक. मैं इनका क्या तारुफ कर रहा हूँ, ये अपना तारुफ खुद है. मरियम, this is a small token of appreciation from us. The fashion queen of our class, हाँ भाई, fashion queen है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. भाई ये बोल. हेलो, साथ ही बैठे थे. मुझे याद है. मुझे किसी ने याद Can everybody in the back be quiet, please? आदमियों से बोलो यार, खबर शायद कह रहे बाहर निकाल दो जो बदतमीजी कर. Yes, Mariam, carry on. It's a pleasure to see all of you. I may not be recognizing each one of you, even with the old photographs put together. अच्छा, अब आ गई. It's a pleasure to see all of you. लेकिन frankly speaking, मैं शायद मेमोरी थोड़ी सी फेल कर रही है, तो बहुत सारे लोगों को पुरानी पिक्चर्स देख के भी नहीं पहचान पा रही हूँ. तो उसके लिए माजरत, लेकिन यकीनन हम सब साथ ही हैं. और ऐसा ही शायद दूसरे एंड पे भी होगा. कुछ मुझे पहचानेंगे, कुछ नहीं पहचानेंगे. But it's still lovely to see all of you here. छोटे रियूनियंस टाइम टू टाइम होते रहे, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन इतने बड़े स्केल पे. और वही बात कि जी सब बैचमेट्स हैं, कुछ ज्यादा अच्छे दोस्त, कुछ कम अच्छे, और कुछ सिर्फ ये मालूम होते हुए कि क्लास में थे, लेकिन सबको एक साथ देख के ये स्पिरिट में एवरीवन हैज कम अराउंड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू बी टुगेदर एट देयर होम ग्राउंड. दिस इज ऑल वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, एंड वी आर बैक हियर. वी डोंट नो वेदर वी आर गोइंग टू गेट अनदर चांस लाइक दिस
in our lifetime. आपका होगा? हाँ, हम तो अच्छी उम्मीदें रखते हैं. We all wish you a very happy time here. सब अपने साथ अच्छी memories लेके जाएं. We have reconnected after so long, so I hope कि we stay connected. ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी सी एक ये मैं सुनाती हूँ, जिसके बाद let's go ahead with the rest of the program. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंख में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. My only message is YOLO. We only live once, so let's have the best of our time. Thank you, Maria. It was a pleasure. एक खामोश मददगार के तौर पे समीना जो है इस रीयूनियन में उभरी हैं. समीना के लिए बेतहाशा तालियां. आप स्टेज पे तशरीफ लाइए थी. और ये पीछे जो ये शाहकार लगा हुआ है, ये भी समीना का ही आइडिया है, तो जोरदार तालियां समीना के लिए. और इसके नीचे जो स्पेस है, इस पे आप सब साइन करेंगे और फिर ये ईयर बुक में एज अ पेज जाएगा. पहला साइन नहीं करूंगा. थैंक यू सो मच इतनी इज्जत अफजाई के लिए. और तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव डन. और आई वुड से बल्कि थैंक यू शाजिया, तारिक एंड डॉक्टर फरा, मरियम, स्पेशली इन चारों का सारा कंट्रीब्यूशन है. मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है. सॉरी, उनको अंदाजा है. जी बिल्कुल. बिल्कुल. बहरहाल स्पेशली शाजिया, तारिक, फरा, मरियम, इन लोगों का जितना जबरदस्त, इनकी वजह से हम आज सब यहाँ पे इतनी लाइवली यहाँ पे हैं. अच्छा जी, सॉरी डॉक्टर नदीम, थैंक यू सो मच. मैं आई रियली डोंट डिजर्व दिस, बस इतनी सी एक चीज. अब लड़कों की बारी है ना. नदीम मलिक कहाँ है? नदीम मलिक कहाँ है? लड़कों की बारी. लड़के आइए, लड़के आइए. फूलों वाली सरकार. लगता है कोई अपने आप को लड़का समझता नहीं, इसीलिए आगे नहीं. एक्चुअली ये लोग सुबह अपने आप को शीशे में इनका आज का नाम है फूलों वाली सरकार. ये खुद बताएंगे क्यों. मुझे सोचना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच. अप्रिशिएट किया. हालांकि मेरा मेजर कुछ भी नहीं है. वो बात आप सही कह रहे हैं, वो बात आप सही कह रहे हैं. मैंने सिर्फ फर्क को तंग किया थोड़ा बहुत. बहुत सही कह रहे हैं. बाकी आपको खुशामदीद कहते हैं कराची में. होप कि जैसे मरियम ने कहा कि ये इवेंट है और आई एम श्योर गोल्डन जुबली जब तक आएगी, ज्यादातर हम स्टेचर पे हुए, व्हीलचेयर पे हुए, तो आज ही एंजॉय करें. अपनी बात कर यार, अपनी बात कर. नदीम की बात से याद आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 11th आवर के ऊपर जो है वो फ्लाइटें पकड़ के आए हैं, जिसमें सनोवर और आतिफ खान. क्या बात है. अकबर, फजल जी जी बिल्कुल, आपका नाम भी लिया. अच्छा, अब आप सबकी जो बेताबियां देख के बड़ा एक कॉमन डायलॉग जहन में आ रहा है. खुश तो बहुत हो गए तुम. हाय. अच्छा, आई वॉन्ट टू थैंक वन पर्सन जिसकी तड़ियों के बगैर आप लोग पैसे निकालने वाले नहीं थे. डू यू एग्री? बात सुने, यहाँ पर जो है एक जिस उस शख्स को थैंक यू तो कहना ही है जिसकी तड़ियां बहुत थी और कल तक भी तड़ियां चल रही थी. बल्कि इनफैक्ट अभी भी थोड़ी देर पहले नहीं अभी भी आई है 2-4 मिनट पहले. लेकिन उनकी बेगम जो है उनमें काफी ज्यादा तहम्मुल है. मैं ख्याल है उनके साथ रहने से उनमें आ गया. तो हाँ, तो बेगम और मियां ने जी 4 कत्ल तो मैंने किए हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ मतलब कत्ल नहीं कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे. शाजिया ने इनको पकड़ा हुआ था, वरना ये कत्ल कर चुके होते. तो आप समझ तो गए होंगे, नाम तो सुना ही होगा, तारिक शाजिया. यहाँ पर जरूरी है.
घर की शीट घर में रहेगी। शादी की तारीख किधर? We want to thank our friends. हाँ my family my friends Appu God thank you very much शादी की तारीख चली गई। एक दो गाना भाई मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इतना बोल चुका हूँ कि नज़ीर बोल रही कि मत नहीं, लेकिन आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। 25 साल बाद स्पेशली मुदस्सिर और शायद 25 साल बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग ऐसे जिनको मैं मेरे ख्याल इससे ज़्यादा जो कॉलेज नहीं आ रहे थे लास्ट ईयर में, तो 26 साल बाद देख रहा हूँ। एंड में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हम सब लोग यहाँ जमा हैं इसमें सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये हमारे 4 कोलीग्स हैं जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। 1 मिनट के लिए मैं आप या 1 मिनट अगर आप खामोश हो जाएं सारे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने 4 कोलीग्स के लिए दुआ मग़फ़िरत करें कि अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह इनकी फैमिलीज को, रिस्पेक्टिव फैमिलीज को अरे बाद में मिल लेना यार, ये कौन सा कहीं जा रहे हैं, खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएगा। 2,500 रुपए दिए उन्हें। पहले बात सुन लेते हैं। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी 4 कोलीग्स के लिए बाकरम दुआ करें कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, इनके दर्जात बुलंद करें। इसके अलावा आप सब लोगों के टेबल्स के ऊपर एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर मौलवी नवीद की फैमिली के लिए हम लोगों का प्लान था कि फंड्स रेज करेंगे और डॉक्टर फराह इंशाल्लाह वो ये फंड्स इनकी जो वाइफ हैं डॉक्टर मौलवी नवीद की, उनको जो खुद डिलीवर करेंगी। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर उमर फारूक। और आपकी सताइश ये बता रही है कि हम सब उनसे कितना मोहब्बत करते हैं। आई विल गिव द फ्लोर टू तारिक सो दैट वी विल स्टार्ट द फॉर्मल थिंग। डॉक्टर उमर फारूक प्लीज काइंडली आप स्टेज पर आइए। हम और तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और ये हमारी तरफ से एक छोटी सी आपको ईद है। हमारे इब्ने बतूता, इनका नाम हमने तबीब बतूता रखा है। चलें जी, कुछ आपने कुछ बोलना है। एक वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। वहीं से स्टार्ट करूंगा, जैसा कि मैं अपने क्लास फेलोज के लिए कहता हूँ मोहतरम क्लास फेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ये ऑब्जर्व किया अभी कि जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर जरा थोड़े से मोटे नजर आते हैं, तो यहाँ तो सारे स्मार्ट नजर आते हैं। मैं थोड़ा सा मैंने इजाजत ली है, इन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा 5-10 मिनट इन्होंने मुझे अलाउ किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि इन्होंने मुझे कहा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने अपने क्लासमेट से मुलाकात की है। मैं ये मुलाकात बहुत अरसे से कर रहा था और कुछ चीज़ों में तो जो मैंने वो लगाई आप लोगों को पता ही नहीं चला होगा, ये मैं 6 महीने पहले मिला था उन लोगों से। तो लेकिन जब ये रीयूनियन का हुआ तो फिर हमने जल्दी जल्दी लोगों से मिलना शुरू किया, तो जिसमें बड़ी मुश्किलात भी हुई और ढूंढना लोगों को तो वहाँ तक पहुँचना। और स्टिल मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास बड़ी दरखेज है, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो 1-2 हमारी क्लास फेलोज हैं, उनको फोन भी आया कि यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, कि आप जो हैं लड़कियों से नहीं मिलते। तो मैं आपको एक बात नाम तो नहीं, मैं आपको एक चीज मजाक बता दूं। डॉक्टर साहब आप मुझे 2-3 मिनट जरूर ये मैं आपको बताऊं कि लड़कों का तो ये है कि चलो जहां भी फोन किया गए मिल लिए, लड़कियों के लिए थोड़ा सा वो है डिफिकल्ट। और थैंक यू। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दूं कि मतलब अपनी क्लास की जो लड़कियां हैं उनसे मिलना आसान भी बहुत है,
लेकिन थोड़ा सा ये है कि उनसे टाइम लेना, फिर उनके मसरूफियत। अच्छा, मेरा ये कोशिश थी कि जो लोग जहां पर जॉब कर रहे हैं ना, वहां जाके मिला जाए रादर उनके घर के ऊपर। तो ऐसे मुझे मेरे अपने जो क्लास फेलोज हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत से कहा कि आप हमारे घर तक, आप जफर से कहा जबरदस्त के घर पे मिला, और उन्होंने कहा कि आप एक सवाल है, तो झंडे भी घर पे तो आप सुने मेरी बात को और आप बड़े खुश होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें ये था कि मैंने कोशिश की। अब एक बात ये है कि मैं सिर्फ एक चीज आप खुद अंदाजा कर लेंगे कि जो अपनी क्लास की लड़कियां हैं उनसे मिलना मेरे लिए कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। इसमें मैं एक बात आपको बोलूंगी, बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे मिले, और ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो गई कि एक लड़की से आप मिल ली। जैसे जावेद ने हमें कहा कि आप कौन सी लड़की हैं, आप तो हमसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी क्लास की एक लड़की है, हमारी क्लास की एक लड़की है जिनको बनने ठनने का और संवरने का और फिर फैशन करने का बहुत शौक है, और वो अक्सर इसका जो है ना इजहार करती भी रहती हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में जाएं तो वहीं का ड्रेस पहन लेती हैं। और यहाँ कराची में हो तो अगर डॉल्फिन मान जाए तो एक दफा वो गई होंगी कहीं वहीं पर, तो वहीं उन्होंने कोई लीव फ्रॉक वगैरह खरीदी, और मुझे लगता है कि वहीं पहन के उन्होंने, और वो कोई ऐसे पोज वगैरह लगाए, तो मैंने उन दिनों नया नया, मैं नहीं लगाती, मैं ज़्यादा लड़का हूँ तो मैं नहीं कर सका ऐसे। तो मैं आपसे बात लोग सोच ही रहे थे कि कौन कौन अब सुन ले, आप बहुत खुश होंगे। मैंने उस वक्त फेसबुक चलाना नया नया सीखा था, बहुत सारी चीजें मैं अपने बेटे से कहता था, मैं बेटे जरा ये बताओ कैसे करते हैं। तो एक दफा ये डॉक्टर साहब ने भी अपनी पिक्चर लगाई दी वो फेसबुक के ऊपर, तो हमने कहा वाह यार लग तो अच्छी रही है, तो हमने कहा लाइक का बटन किधर है, जल्दी से लाइक दबाया। तो आप हैरान हो गए, मैं वहां से 2 बजे ड्यूटी ऑफ करके बटाई हॉस्पिटल से घर आ रहा था, तो फोन मेरा बजा। तो मैंने कहा बेगम कह रही होंगी कि चिकन दही ले आना आते हुए, तो लेकिन उन्होंने कहा हाँ भाई, मैंने कहा लो खैर क्या बात है, आज दही और चिकन का जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने कहा बड़े लाइक शाइक हो रहे हैं, आओ लगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये तो बड़ा डेंजरस है। अच्छा, जब भी आप मुझे फोन करने लगे आप फेसबुक पे लाइक करना, तो बात ये ना, ये तो फेसबुक की है, अगर मैं पर्सनली जाके मिला और वो फिर फोटो लगा दी तो भाई इन द एंड रात को मेरे घर तो जाना ही है ना। तो ये ना मैं आपको और 2-3 चीजें और कह के जाऊंगा कि तकलीफ भी बहुत हुई मुझे, लेकिन मैं उनका जिक्र खत्म नहीं करना चाहता। अल्टीमेटली मेरे नहीं, जो लोग मुझसे मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, उनकी प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जो मिले और जिन लोगों ने, मैं अजराए मजाक उनका बता दूं कि जैसे डॉक्टर आरिफ कादरी, उससे मेरा टाइम सेट हुआ जुमेरात का, मैं 12 बजे उसके हॉस्पिटल पहुंचा, रब मेडिकल सेंटर के नीचे खड़ा हुआ था। मैंने कहा आरिफ कहाँ हो? अरे यार मैं तो भूल गया, मैं तो टावर पे हूँ। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर जावेद महबूब शायद हैं कि नहीं यहाँ पर, उनसे भी मैंने सैटरडे का टाइम लिया, उनके किरण हॉस्पिटल पहुंच गया, मैंने कहा अरे यार मैं तो आज आया ही नहीं हूँ। तो अच्छा, इसके बाद तो मैंने क्या किया कि बगैर बताए उनके हॉस्पिटल गया, उनका कमरा मुझे मालूम था, मैं वहां गया तो दरवाजा खोल के मैंने कहा मैं आ गया। वो आप हैरान होंगे कि उन्होंने टांगे ऊपर कर ली है। तो उसके बाद वो फिर खैर चाय वाय ये वो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हाल है तुम्हारे, क्या कर रहे हो? बच्चे छोटे हैं, ऐश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार जरा कम ही ऐश करो, थोड़े दिनों में आवाजें आएंगी तुम्हारे उधर से कि बच्चे बड़े हो गए, तो कुछ ख्याल करो। पता नहीं है कि नहीं है यहाँ पर, बहरहाल ऐसे बड़े। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने लोगों से मैं मिला, इतने अच्छे हैं। और जब मैं वहां से जाने लगा तो बहुत सारे लोगों का दिल नहीं कर रहा था, वो चाह रहे थे कि मैं लोगों के साथ बैठूं। जफर तो नहीं है? अरे आई डोंट नो कि जफर के मुताबिक पता नहीं हुआ, कोई जो उन्होंने मुझे बताया मैंने लिख दिया। नहीं आपने बहुत सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। दूसरी बात ये थी कि मुझे एक पेज कंप्लीट करना था, मुझे 2-2 पेज तो लिखने नहीं थे, लेकिन झूठ तो ना लिखे। और जब शुरू में लोगों ने कहा
कि भाई आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्यों मिल रहे हैं, तो मैंने तो क्यों, अपने क्लास फेलो से मिल नहीं सकता आदमी क्या? तो बहुत सारे लोग, बहरहाल ओवरऑल मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सफर अपने क्लास फेलो के बाद आता रहूंगा। खासतौर पे जो हमारी क्लास की गर्ल्स हैं उनके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊं तो वो डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर फराह को बता दें, तो मैं इन लोगों से पूछ लूंगा कि कौन कौन है जो इस तरह मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो मैं लोगों के पास जरूर आऊंगा। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पता नहीं हम लोग कब मिले कब ना मिले। और दूसरी बात मैं बताऊं कि मैं जिन लोगों के पास गया उन लोगों को खुद भी नहीं मालूम, ना मुझे मालूम कि मैं उनके पास अब दोबारा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये आपको पता है। लेकिन आप अपने तकरीबात में और दूसरी चीजों में अपने क्लास फेलोज को याद रखें। अब डॉक्टर साहब हैं, मुझे पता था कि डॉक्टर साहब की बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मैं यहाँ कहता चलूं कि मुझे इतनी खुशी हुई, कुछ भी नहीं लगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से निकला, वहां से उनके लिए गिफ्ट लिया, एक जगह आया, इन लोगों से मिला, मुबारकबाद दी, चला गया। लेकिन ये मुझे याद करेंगे, ठीक है ना? तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है और लिफ्ट करना है। हमारे बहुत सारे क्लास फेलो ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 नहीं कर सके, RMO है आज भी, मैं उनसे मिला हूँ। लेकिन अगर वो लोग जो हमारे आगे चले गए, MRCP कर लिया, CPS कर लिया, अगर उनको लिफ्ट करते उन लोगों को भी, तो आज वो भी उनकी सप में खड़े होते। ये क्यों नहीं हुआ? ये यूं हुआ कि लोगों में रास्ता नहीं है। तो रास्ता कैसे किया जाए? मैं तो मिलना अगर मुश्किल है तो डोंट वरी, किसी के बच्चे की शादी है, ठीक है ना? अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ दादा नाना भी हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, तो किसी के बच्चा उसकी शादी है तो जरूर एक दूसरे को बुलाए। चले शायर, मुसन्निफ, मुदब्बिर को स्टेज पे आने की दावत देते हैं, जो कि अपनी फरासत, अकल और दानिश से हमें नवाजेंगे। वी वांट योर पर्ल्स ऑफ विजडम, मिस्टर शाहिद सिद्दीकी। इतनी इज्जत मुझे जो है कभी भी मेरे प्रोफेसर ने नहीं दी, हाँ, और हमेशा मुझे हर इम्तिहान में जलील किया। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पर कोई बात खास करने के अहल तो है नहीं, लेकिन ये जो 4 दोस्त हमारे जो इस दुनिया में नहीं है, जिसमें मिश्रा है, मिश्रा के लिए मेरा ख्याल है कि कोई और अगर बात करता तो वो ज्यादा बेहतर करता। मैं समझता हूँ कि शाजिया या और जहाँ तक ताल्लुक है रजा का, उसके लिए मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बेजरर, हार्मलेस, इनॉक्यूअस बंदा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर वक्त मुस्कुराहट उसके चेहरे पे होती थी, एंड ही वाज अ थॉरो प्रोफेशनल, जनरल सर्जन था और बहुत ही हिलेरियस था। एक वाकया शेयर कर देता हूँ थोड़ी तफरीह के लिए। मैं एक जमाने में हाउस जॉब कर रहा था, सॉरी हाउस जॉब कह रहा हूँ, मैं ICU कर रहा था। उन लोगों ने मुझे पता नहीं क्यों रख दिया हॉस्पिटल में, ये उनका कसूर। तो रात 1:30 बजे मुदस्सर के घर पे, मुदस्सर कराची आया हुआ था, तो मुदस्सर के घर पे नहीं, जफर, फजल, सैफी, जियाउल्लाह और नदीम मलिक ये बैठे हुए थे। तो रजा का मेरे पास फोन आता है रात 1:30 बजे, कहता आप ICU में? मैंने कहा जी। तो कहता है आपके पास वेंटिलेटर अवेलेबल है? मैंने कहा जी, तो अवेलेबल है। तो कहता है हम आपको 15 मिनट के बाद कॉल करते हैं। अच्छा, वो अपने आप को इज्जत खुद देता था हम करके। तो 15 मिनट के बाद उसकी कॉल आती है और वो कहता है कि हमने अपने दोस्त को, जो उनके मामू है शायद, उनको ये समझा दिया है कि हम जहां आपको भेज रहे हैं वहां हमारा एक बहुत होनहार डॉक्टर है
तो वहां भेजने से बेहतर है कि आप अपने मामू पे तकिया रख के बैठ जाए। हाँ, मुंह पे और कहा रखेंगे। तो बस अफसोस होता है कि ये लोग भी अगर आज हमारे साथ होते तो शायद ये खुशी दोबारा होती। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इससे ज्यादा क्या बात। वो देख रहा है तुझे वहां से। हाँ, मुझे मिस कॉल भी बताएगा। बुला रहा है। चले जी, मैं फिर बस इतना ही कह सकता हूँ, मजीद मुझे ढूंढो कि हमें मुल्कों मुल्कों मिलने की नहीं नायाब है। थैंक यू। लास्ट बिल्कुल आखिरी दिनों में साजिदा भी उसके साथ थी। वी आर वेरी क्लोज टू हर, वेरी एनर्जेटिक, वेरी फाइटर। I don't know what to say, बस अल्लाह ने उसको जन्नत पे बहुत आला मुकाम दे सबको दे। उसे लास्ट मोमेंट में महीना पहले उससे अभी शी वाज डूइंग गुड, हम उसको विजिट किया, हमने बताया कि हम लोग सिल्वर जुबली कर रहे हैं। तो शी सेड हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं पहनूंगी क्या? I don't know, बस उसके लिए दुआ करें, सब उसके लिए, सबका चारों फ्रेंड्स के लिए दुआ करें। Thank you. Very special 2-minute segment for you for Uzma Saif. Uzma Saif was one of our class fellows who succumbed to breast cancer. Uzma Saif was one of our class fellows who succumbed her life to breast cancer, which, as you know, is the most commonest cancer killer for women. She has small children. She has left back a legacy, but nobody will be there when her children graduate. Nobody will be there when her children get married. And that's how worst is the reality of breast cancer. We have a cancer survivor amongst us right now, Dr. Rakshinda Latif, who very, very graciously want to say a few words. I also want to tell you that we have a small segment of online chat with Umaima Mastoor, who is currently struggling with the cancer recurrence of breast cancer. So please pray for all our class fellows for their good health and so that we are there for our children and for our families. Thank you very much. Rakshinda, please. आप सब लोगों को यहाँ पे देख के बेइंतहा खुशी हो रही है और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी साथ में मौजूद हैं। So in the year 2013 in December, I was in hospital and I was there and I just felt something with me. I said it's just nothing, but I felt and I feel. Then I went to the surgeon कि ये क्या मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो she said कि ऐसे करो, ये करवा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, फिर मेमो करा लो। At last finally they said कि फिर मैंने कहा कि फॉरन कंक्लूजन पे ही पहुंच जाना चाहिए, अब क्या करें, अब जो पता है तो पता है। तो मैंने कहा चलिए FNAC करवा लेते हैं। I went to Afan, I passed through that and after 10 days we had a result and it was malignancy. So माइक से बोल दो यार, सबको आवाज आ रही है? प्लीज आ रही है? Guys at the back, please can you be quiet for a second? Please, thank you. Okay, it happened like that कि मुझे पता चल गया था कि ये malignancy है. At that time I was with my husband and my son. My son was at that time he was in O-levels. I got only son. So nothing. At that time I was driving the car. My husband took that report from me and he said घर जाके पढ़ लेना. मैंने कहा नहीं. I will not move from here. I want to read that. अभी मुझे पढ़नी है. उन्होंने कहा नहीं यार तुम घर जाके पढ़ लेना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा नहीं मुझे भी पढ़नी है। सो आई हैड इट। मैंने उसको पढ़ा 2 मिनट के लिए, मैंने सोचा उसको, मैंने कहा शायद ये आजमाइश है बहुत बड़ी। एनीवे बेटा मेरा साथ था,
थोड़े से आंसू निकले मेरे। मैंने कहा चलो कीप ऑन ड्राइविंग। घर पहुंच गए तो देन अगेन आई सॉ द रिपोर्ट एंड आई वेंट टू डॉक्टर। फ्रेंड थी उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ये तो यूँ होगा, ये होगा, फलाना होगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो भी है यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ट्रीटमेंट्स, सो गो अहेड। सो आई वेंट खान एंड अल्लाह का शुक्र है काफ़ी इतना ज़्यादा पहना हुआ नहीं था। एंड आई हैव गॉट सर्जरी, कीमो, रेडियो, everything, and again I'm here. Son, from my in-laws, from my mother, from my brother, and everybody at home, and my friends also. So they supported me a lot or encouraged me a lot. उस फेज में से जो कीमो का फेज था उसमें से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो कीमो बहुत तकलीफदेह होती है। अल्लाह करे अगर उमैमा को है, अल्लाह करे उमैमा को हौसला दे और अल्लाह ताला उसको सेहत और ज़िंदगी के साथ सेहत दे। और हमेशा मैंने अपने लिए भी यही प्रे किया है कि अल्लाह ताला सेहत जो दे हमें, ज़िंदगी जो हमें अपने पाँव पे दे, दैट्स मोर देन इनफ। थैंक यू फॉर योर पॉजिटिविटी। हमसे सीने थे ना। खुल के बोलिए आप लोग, ऐसा ऐसा चेमा बोलिए क्यों जा रही है? ये कह रहे आप लोग सीनियर थे हमारे। आप तो 85 का बैच थे ना?
पहचान लूं मैं आपको। डॉक्टर मशहूद भैया हमारा लाखों में हसीन है। पीछे मुड़ के देख ले। You haven't changed at all.
किसी दफा आ रहा है। A big clap. अबे पुत्र पैसे दिए तो नहीं क्या? आ रही है दूसरी बार। बुरी बात है।
लाइट्स ऑन कर दो। लाइट्स ऑन करो। लाइट ऑन करवा दो। अच्छा, ये साजदा की तरफ से आप सबके लिए एक मैसेज है, जूबी की तरफ से। लाइट्स ऑन करा दो। आप सब इतना तैयार क्यों है? लगता है आप सबका वलीमा है आज। कौन से वाले जाएंगे? अभी भी शादी नहीं हुई, देखो कैसे भाई शादी तो होगा तो ऐसे लग गए थे, हम दोबारा सही करेंगे। जनाब अर्ज ये है, अबे आवाज आ रही है अंग्रेजी में, समझ नहीं आ रही है बोल। आसिफ छोड़ दे, ढाई लोग समझ नहीं आएगी। Thank you.